अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के साथ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। अब आज की वीडियो का टाइटल है चंदू खान की न्यूज़ है। हमजा शहबाज शरीफ एज CM पंजाब पाकिस्तान आरजू काजमी साहब का ये वीडियो है। पहले देखते हैं वीडियो में क्या, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं चंडू खाने की न्यूज। बिल्कुल जी, चंडू खाने की न्यूज के साथ हम हाजिर हैं और आज भी बड़े दिनों के बाद चंडू खाने की न्यूज हमने बनाई। क्या करें, कभी बारिशें हो रही थी, कभी हम पकौड़े खा रहे थे और कभी कुछ। लेकिन खैर अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर सैटरडे को चंडू खाने की न्यूज मिल जाया करे, पूरी कोशिश होगी। खैर आप से पहले के न्यूज की तरफ चलें। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं और सबसे उससे भी पहले यानी आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे चैनल को देखने के लिए आते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो भी बताते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मजीद इम्प्रूव कर सकें। अब हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। जैसा कि सब लोग, बल्कि अक्सर लोग, सब तो नहीं लेकिन अक्सर लोग जानते हैं कि पंजाब असेंबली में पहले तो हुए थे जी बाय इलेक्शंस में जो है वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है PTI, उसने तकरीबन 20 में से 70 सीट्स जो हैं वो खान साहब की पार्टी ने जीत ली थी और खान साहब ने कहा लो जी बल्ले बल्ले हो गई। तो उसके बाद लेकिन बहुत ज्यादा न्यूज नहीं आ रही थी, बहुत खान साहब का भाषण भी बार बार नहीं आ रहा था और वो जो खास स्टाइल है उनका वो भी थोड़ा सा हम मिस कर रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी क्या वजह हो सकती है। मगर खैर बहरहाल कुछ ना कुछ खतरा तो था खान साहब को और आज वही हुआ। आज जी वोटिंग होनी थी, यानी कि जो कहना चाहिए स्पीकर पंजाब असेंबली है उसके लिए वोटिंग होनी थी, जो कि पहले हमजा शहबाज थे, जो कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। उनका मुकाबला था जी परवेज इलाही साहब से, यानी कि परवेज इलाही साहब के साथ मुकाबला था। कंपटीशन जो चल रहा था वो था जी हमजा शहबाज शरीफ का, जो कि पहले भी एक बार, जो कि पहले से बल्कि कहना चाहिए कि पहले भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में जिस तरह से गड़बड़ मची थी आप सब जानते हैं। उसके बाद परवेज इलाही साहब ने इस तरीके से हाथ उठा के बददुआएं दी थी। मगर हुआ ये कि आखिर को जरदारी साहब भी यहाँ मौजूद है और हमारे यहाँ कहा जाता है पाकिस्तान में कि एक जरदारी सब पर भारी। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी को जो हेड करते हैं उनका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि बेनजीर भुट्टो शहीद के हस्बैंड भी हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अभी इस वक्त हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी है, उनके फादर भी हैं। बिल्कुल जी, तो जरदारी साहब ने क्या किया कि उन्होंने जाके जो है चौधरी शुजात साहब जो कि PMLQ के हेड हैं उनसे मुलाकात की। ये देखें कितने मजे से दोनों बैठे हैं। ये मेरे ख्याल कोई वो होती है एक्सरसाइज वाली चेयर होती है इस किस्म का, लोगों ने मुझे बताया, मुझे तो मालूम नहीं कि ये क्या है, मगर बहरहाल ये सोफे जो हैं वो कुछ डिफरेंट लगे मुझे। तो दोनों ने बैठ के यहाँ पे बातें की। चौधरी शुजात की पार्टी के 10 वोट जो थे वो पंजाब असेंबली में मौजूद थे और उनकी मदद से हुआ ये कि जरदारी साहब ने उनसे कहा कि जी आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम अपने जो लोग हैं उनसे कहिए कि वो वोट ही ना डालें। अब कहानी कुछ यूं है, कहानी में ट्विस्ट है। हुआ ये कि चौधरी शुजात ने जो है वो लेटर तो लिख दिया अपने कि जी हम मेरी परमिशन नहीं है। यानी अब जब से इमरान खान साहब ने जो हंगामा किया था ना, जो इमरान खान साहब आपको याद होगा कि उनके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था और बहुत सारे जो उनकी अपनी पार्टी के लोग थे उन्होंने खान साहब के खिलाफ वोट दे दिया था। तो उसके बाद खान साहब ने क्योंकि बहुत हंगामा किया था और कहा था कि जी ये नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद जी हमारी अदालत ने ये फैसला भी दे दिया था कि जब तक
पार्टी का हेड परमिशन नहीं देगा तब तक ये होगा कि वोट जो है वो पार्टी के मेंबर्स या तो वोट डाल नहीं सकते, और अगर वोट अपने देंगे भी तब भी ये होगा कि वो काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी कि खान साहब ने दूसरों के लिए जो फंदा बनाया था वो अपनी ही गर्दन में आ गया। और हुआ ये कि जी जब पीएमएलक्यू के हेड चौधरी शुजात ने कहा अपने लोगों से कि जी आप पंजाब असेंबली में जो है स्पीकर की जब सिलेक्शन हो रही है तो आप वोट नहीं डालेंगे, तो उनके लोगों ने बात नहीं सुनी और उन्होंने वोट डाल दिया। अब जब उन्होंने वोट डाल दिया तो उसके बाद जब काउंटिंग हुई तो क्योंकि चौधरी शुजात ने मना किया था अपनी पार्टी को कि वोट ना डालें, तो वो 10 वोट जो थे वो रिजेक्ट हो गए। और जब वो 10 वोट रिजेक्ट हो गए तो खान साहब का तख्त धड़न तख्ता हो गया। बिल्कुल जी। और उसके बाद हो गया जी धड़न तख्ता खान साहब के तख्त का, और चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो ये कहना चाहिए कंपटीशन हार गए। और अब ये अनाउंसमेंट आ चुकी है कि जी यानी कि हमजा शहबाज शरीफ ही पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, होता है जी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अब हुआ ये है कि जी बिल्कुल इमरान खान की पार्टी हार चुकी है, और मेरा ख्याल है अब खान साहब फिर नहीं मानेंगे। लेकिन अभी रात बहुत हो गई है ना, जैसा मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे ख्याल है सुबह खान साहब उठ कर ना, सुबह तो खैर खान साहब नहीं उठते, मेरे ख्याल है आफ्टरनून तक उठ जाते हैं, तो खान साहब उठकर और फिर उन्होंने करना है जी हंगामा, और हंगामे पे हंगामा होगा। लेकिन वो हम न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। साथ साथ हम आपको दूसरी न्यूज भी दें, और वो ये कि जी पंजाब पुलिस, बिल्कुल जी जैसे लोग पुलिस भी कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे एक आदमी खड़ा हुआ है और इसने एक चादर ओढ़ रखी है जो कि एक चेहरा छुपा के, एक हिजाब जो लिया जाता है जो लेडीज लेती हैं। ये जी पंजाब पुलिस का कारनामा है कि इन्होंने इन्हें कहना चाहिए कि लेडीज कांस्टेबल इनके पास नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जी अब मुजरिम पकड़े हैं, उसमें एक फीमेल भी है, तो लेडी कांस्टेबल दिखाना तो बहुत जरूरी है। तो क्या किया जाए, कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो फिर उन्होंने जी जुगाड़ ये लगाया कि एक मेल कांस्टेबल को चादर पहनाकर, हिजाब पहनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जी हम भी बड़ी तेज नजर रखते हैं, तो लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने कहा ये क्या तमाशा है। बहरहाल इसके बाद हुआ ये है कि जिन साहब ने, यानी कि उस थाने के जिन साहब का ये आइडिया था, एसएचओ थे या क्या थे, उनको जी फौरी तौर पे जो है उनकी जॉब से निकाल दिया गया। अभी फिलहाल यही सुना है, अब आगे देखते हैं कि और क्या होता है। लेकिन खैर हम लोग इस तरह के कामों में बड़े माहिर हैं, मतलब टोपी ड्रामा करने में। साथ साथ हम ये भी बता दें कि जी इमरान खान साहब का कहना है कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया तो जो कुछ होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यानी कि खान साहब धमकी दे रहे हैं कि पब्लिक बाहर निकलेगी और भंगड़े डालेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। खान साहब आप तो जानते ही हैं जिस तरह से जरदारी साहब ने काम किया है, ओ वाह 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 वाह। वैसे उनका कहना चाहिए कि ये तो बनता है कि जरदारी साहब के लिए जो है वाह तो बनती है कि क्या उन्होंने टोपी ड्रामा चलाया और क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने इधर की बाजी उधर कर दी। बिल्कुल ऐसे ही, हालांकि कितनी दुआएं की थी और कितनी बददुआएं की थी परवेज इलाही साहब ने, लेकिन कुछ हो नहीं सका। यानी कि अब बाजवा साहब सुकून से बैठ के खेल रहे हैं और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन हम आपको बताते रहेंगे, इतने घबरा किस लिए रहे हैं। अभी आप देखिए कि एक वीडियो। पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। जी तो ये थे उमर शरीफ साहब, और उमर शरीफ साहब मरूम कहना चाहिए, और बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट है पाकिस्तान के। और उनका ये कहना था कि जी हम जो हैं बिल्कुल एटमी ताकत हैं और हमारे पास ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, और ये सारी चीजें वो बता रहे थे और सच ही बता रहे थे। चले हम चलते हैं एक और वीडियो की तरफ। जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मुद्दा है बेवजह का बनाया जा रहा है। बेवजह का है, बिल्कुल बेवजह का है। इस पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर औरत के जरिए से बच्चे पैदा नहीं होंगे ना, अल्लाह आसमान पे से टपकाएगा। जैसे फरिश्ते पैदा होते हैं, उनके लिए कोई बीवी है, कोई मर्द है उनके लिए। अल्लाह ताला कैसे बच्चों फरिश्तों को पैदा करते हैं, जैसे नहाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनके जिस्म से जो बूंदें गिरती है उनसे फरिश्ते पैदा होते हैं।
फिर जब ये ऐसे रोकबंदी लगाएंगे, ऐसे इंसान नहाएगा, उनके जिस्म से जब बूंदें गिरेंगी ना, उससे जनसंख्या और पैदा होगी। अब तो एक पैदा हो रहा है, फिर रोजाना नहाता है, रोजाना 1000 बूंदें गिरी जिस्म से 1000 और एक आदमी बच्चा पैदा करेगा, क्या करोगे तुम? हालात और अच्छे होंगे इससे। जनसंख्या जी, तो ये थे मौलाना साहब कोई, और ये बता रहे थे कि मेरे ख्याल है कि उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी, और वीडियो मुझे इंडिया की लग रही थी क्योंकि वो जिस तरह से हिंदी में बात कर रहे थे। तो मौलाना साहब का कहना था कि नहीं जी नहीं, मेरे ख्याल है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उनको समझा रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, अगर आप ऐसा नहीं करने देंगे तो हम आसमान से जैसे बारिश गिरती है ऐसे बच्चे गिरेंगे, और इसी तरीके से नहाएंगे तो हजारों बूंदे गिरेंगी तो हजारों बच्चे, मतलब कुछ भी, ये मौलवी कुछ भी कहते हैं, और इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन हम देखते हैं कि एक साहब हमें मैथ सिखाने वाले हैं। What is half of 8? What is half of 8? Getting half of 8, it depends. Why am I saying it depends? Here it is. This is 8, and again, this is 8. It depends when we divide it into two different ways. The first way, if we divide it horizontally, the half of 8 is 0. And if we divide it vertically, the half of 8 is 3. लगता है इन्होंने किसी मदरसे से पढ़ा है या फिर ये पाकिस्तान के किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म की टीचिंग की जा रही है, और यकीनन हमारा जो टीचिंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत कम हो गया है। इसी वजह से बच्चे हमारे यहाँ कुछ इसी किस्म का मैथ्स कर रहे हैं। लेकिन खैर, ये साहब क्या कह रहे हैं? हालात बहुत खराब हो गए ने। हुण वेखो, पेट्रोल 30 रुपए महंगा करता, आटा महंगा करता, बहुत बुरे हालात हो गए ने। ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ? ओ नहीं यार, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋਗੇ? ओ किथे ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। जी, तो आजकल लोगों का कुछ यही हाल है, जहां भी जाएं लोग इसी किस्म की बातें करते हुए नजर आते हैं कि जी हालात खराब हैं और ठीक कैसे किए जाएं ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी परवेज इलाही साहब ने पहले ये भी कहा था कि डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सदारत करेंगे, यानी कि जो वोटिंग हो रही थी उसके बारे में वो बात कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो कुछ हुआ वो उनके भी वहम और गुमान में नहीं होगा। साथ साथ हम आपको ये पिक्चर जो दिखा रहे हैं ये है जी नायला कियानी, और नायला कियानी जो है जी वो केटू की बिल्कुल पीक पे यानी कि चोटी के ऊपर पहुंच गई, और ये पाकिस्तानी है, और बड़ी अच्छी बात है अगर हमारे यहाँ से जो है वो लड़कियां इस तरह के काम भी कर रही हैं कि चोटियां सर कर रही हैं, और केटू पे उन्होंने चढ़ियों, केटू के ऊपर उन्होंने चोटी सर की है अगर केटू की, तो बहुत जबरदस्त बात है, और हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं खास तौर पे नायला कियानी की फैमिली को, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल अपनी बेटियों को, बहनों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो हर तरह के काम कर सकती हैं, और उनको उनकी मर्जी से जीने दीजिए, उनको उनकी मर्जी से काम करने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए, ऐसा होना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम भी कहें जी, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि क्या रियासत यानी कि क्या गवर्नमेंट या स्टेट ये चाहती है कि हमारे नौजवान जज्बात में आकर बंदूक उठा लें, यानी कि मौलाना साहब सीधे सीधे धमकियां लगा रहे हैं, और इस बात के लिए बिल्कुल भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कि वो इस बात के लिए लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि जी गन उठा लीजिए अगर आपकी मर्जी का फैसला ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब यकीनन आज बहुत उदास होंगे, और यकीनन खान साहब सोच रहे होंगे कि अब आगे करें तो क्या करें। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रहे। जी बिल्कुल, ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी, और मेरा ख्याल है ये इनकी कोई पुरानी वीडियो थी, लेकिन उस वक्त नून लीग को ये पानी पीने को कह रहे थे, लेकिन अब ये पीटीआई को पानी पीने को कह रहे हैं। जी,
तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में पल पल में सियासत बदल जाती है और क्या से क्या हो जाता है। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक और वीडियो आपके लिए। जी, तो मेरे दोस्त भी कुछ इसी किस्म के हैं। जैसे ही कुछ खाने के लिए लाते हैं और अगर मैं हल्का सा देखूं भी तो ऐसे उठा के सारा खा जाते हैं। लेकिन खैर, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खाते रहिए, पीते रहिए, वीकेंड बनाइए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। और आज यानी कि सैटरडे को भी आपको कई वीडियोस मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो जी वीडियो ही खत्म। सबसे पहले आर्जू काज़मी ने रिपोर्ट किया पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, जो कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देते हुए जो 10 वोट हैं अपना काफ लीग के वो मुस्तरद कर दी और अभी तक बरकरार है हमजा शोबाज वज़ीर आला की सदारत पर। मैं तो इस पर जितना अफसोस करूँ कम है भाई। वो अभी उतर चुके हैं आपकी इत्तला के लिए। वो वैसे अभी वज़ीर आला नहीं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक जो अभी तक वज़ीर आला है वो शहबाज मेरी तो बात सुने, अब हमजा शहबाज है। उसने अदालत का कहना मानना है कि उसने अपनी रूलिंग अच्छा, अदालत का मानता है, फिर 63A लगाता 63। भाई इस वक्त वो वज़ीर आला नहीं है, अभी हलफ उठाना है। जो भी नया वज़ीर आला होगा उसने हलफ उठाना है भाई। अच्छा, अभी वो हलफ जब उठाएगा, वो अभी बना अच्छा नहीं है। ठीक है, आप मतलब वज़ीर आला नहीं है तो वज़ीर आला नहीं था, जो उधर के सिक्योरिटी के मामलात है वो कौन संभाल रहा है? उधर के जो अंदरूनी मामलात है पंजाब में कौन संभाल रहा है? आज तक कौन संभाल रहा था? कौन संभाल रहा था? हमजा शहबाज संभाल रहा था। कोई भी नहीं संभाल रहा है। हमजा शहबाज सिर्फ पहले संभाल रहा था हुकूमत के, उन्होंने निकाल दिया हुकूमत से भाई और वज़ीर आला की शिप से। अभी उठाएंगे तो फिर ही है। क्या उठाएंगे? हलफ लेंगे तो फिर चलेंगे भाई। अच्छा, वो तो बस सेकेंडरी चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि ये हमारे आइन और कानून की एक चोरी की गई है और मेरे ख्याल में वो जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मज़ारी साहब, उन पर आर्टिकल 6 लगा गद्दारी का मुकदमा लगाना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारा आर्टिकल क्या कहता है कि एक होता है पार्लिमानी हेड, एक होता है पार्टी हेड। और हमारे मंशूर के मुताबिक, हमारे आइन के मुताबिक जो पार्लिमानी हेड होता है या पार्लिमानी कमेटी होती है, उसमें जो फैसला हो जाता है कि सारे जो मेंबर्स हैं वो एग्रीड है कि हमने ये फैसला कर लिया है। पार्लियामेंट पार्टी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि हमने परवेज़ लाई को वोट देना है, तो फिर वो काउंट होगा वोट हमारे 63A जो आइन का शीट है उसके मुताबिक। मेरी तो बात सुने, जो इमरान खान साहब की सारी पार्टी कह देती कि हम उसको वोट देते, वो इमरान खान साहब की तो पार्टी, वो पार्लिमानी हेड नहीं है हमारे इमरान खान, वो पार्टी हेड है। ये फर्क है। और भाई उनकी भी पार्टी है ना, उन्होंने खत दिया। वो जो कानून इमरान खान साहब ने आर्जू काज़मी की बात ठीक है। क्या ठीक है भाई? उन्होंने दरखास्त दी कि उन्होंने 20 जो आदमी हैं, अच्छा, उन्होंने वोट दिया है हमजा शहबाज शरीफ को। वो ना अक्सरियत क्या किधर थे तुमने? पार्लियामेंट की या उनके पार्लियामेंट की? मेरी बात सुनो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें समझ नहीं आ रही। जो पार्लियामानी कमेटी अक्सरियत से फैसला करती है वही समझा जाता है। उधर जो 20 MPSD सीट हुए ना पहले जो हुए थे, जिस पर इलेक्शन हुआ है, उसमें पार्लियामानी कमेटी जो थी इमरान खान की, उसकी अक्सरियत इमरान खान के साथ थी। मतलब कि देख लें कि 170 इमरान खान के हक में थे और जो 20D सीट हुए हैं वो मुखालिफ चले गए, इसलिए वो पार्लियामानी कमेटी से मुनहरफ हुए, इसलिए उनकी जो वो थी ना अपनी सीट को D सीट किया गया। आपको समझ नहीं आ रही? और ये पार्लियामानी पार्टी का कल इजलास हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि जो पार्लियामानी मेंबरान है वो परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने के लिए वोट करेंगे। मेरा तो यही मानना है। भाई वोट उन्होंने की है ना, उनके पार्टी हेड ने, उन्होंने कहा कि मेरे वोट नहीं काउंट होंगे। आप बात समझे ना, जो इमरान खान साहब ने किया था
वही वो चौधरी शहजाद ने किया। यार तू अच्छा मुझे मैं बताता यार, हूँ, समझ रहा हूँ यार, मैं तुझे फर्क बताता हूँ इमरान खान और इसके। आप कह रहे हैं पार्टी आर्मी मुझे नहीं पता क्या आप होती गुलजार है। कह रहे हैं वो आर्मी इमरान खान की साहब बात ने तो किया है मेरी ना। बात मान हाँ, लो, क्या आलू काज़मी क्या है? यार, तो आलू हदीस काज़मी पढ़ की- गई उसने। वो हमारे सामने आया, आपको समझ नहीं रहा, आपके सारा रात मैं समझाता हूँ गुलजार, मैं समझाता हूँ तुझे। चौधरी शहजाद ने क्या कहा यार मैं वो भी बताता आरज़ू हूँ काज़मी की आप यार, मैं आरज़ू काज़मी की बात से शुरू करता हूँ। अच्छा आप कह रहे हैं कि जो आरज़ू काज़मी ने फरमाया है कि जो इमरान खान ने रूलिंग की थी कि मेरे कहने के बगैर पूरी मेरी रात बात तो मीडिया सुन को ले। देखा है, अब आपने सुन तो समझा ले। है। चलो, तुम्हें बात नहीं बोले- सुननी। बोले बोले भाई भाई गुलजार उसने ये कहा था, इमरान खान ने बोला था कि मेरी पार्टी का कोई बंदा मेरे कहने, मैं उन्होंने ना खत्म कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, वो वोट नहीं डाल सकते, ये कह रहे थे ना आरज़ू काज़मी। ठीक है। लेकिन उनके बंदे इमरान खान की पार्टी के ऊपर बंदों को आरोप था रुखसार भाई। ये जो 10 बंदे थे इनके ऊपर आरोप किसी के ऊपर भी नहीं था, ये भी फर्क है। वो भी और बात- क्या मेरी होता तो है? सुनो बात, वो भी कहते हैं हमें किसी ने रुपए नहीं दिए। कौन तो कहते हैं? मुरादो हुए थे। उनके साबित हुए, उन्होंने खुद पैसे लिए, इनमें से किसी ने पैसा नहीं लिया। ये तो हमारी माननी। अच्छा अभी उसका बेटा जहूर इलाही जो है वो क्या बोल रहा है, मेरी शहजाद बात- का वो और बोल मेरी रहे तो हैं, सुनो बात भाई। चौधरी शहजाद खुद गुलजार भाई बोल रहे हैं मैंने ना को पैसे लिए हैं ना मैं कुछ खत लिखा है। फिर ये लेटर जो किधर से आया? मेरी बात सुनो, ये जो लेटर है दोस्त मोहम्मद मजारी, ये इन्होंने अपनी ही प्लानिंग बना के एक लेटर फैला दिया कि ये चौधरी शहजाद की तरफ से आया है। मेरी 3 बात- बार उसने बोल के दिखाया कि ये शहजाद की तरफ से आया है, मेरी बात सुनिए ना। लेकिन ये गलत है। लेटर आया अब वो भी है, मान रहे हैं। यकूब भाई लेटर आया है चौधरी शहजाद की तरफ से, तो फिर बात वो ठीक है, वो जरदारी ने एक चाल चली है। नहीं असल लेटर में आया, ना- वो फेक है। असल में बात गुलजार भाई इतनी है। 6 लगना चाहिए भाई। अच्छा भाई मैं तुझे जो बताता हूँ दोस्त गुलजार मिजारी भाई, है उसने हमारे कानून पर बहुत बड़ा डाका डाला हाँ। है। लेटर आया है तो फिर तो वो ठीक है, रूलिंग उसमें गुलजार ठीक भाई है। आप मैं तुझे बताता मैं ये हूँ, बात करता हूँ। पहले नंबर तो उन्होंने दरखास्त है रात को कर दी थी और आज फैसला होने वाला है। अभी तक हमजा शहबाज वजीर आला नहीं है, ना ही उन्होंने हलफ नहीं उठाया है, होगी। फैसला पाने वाले। एक बात होगी दरखास्त दायर हो चुकी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि चौधरी शहजाद खुद बोल रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, भाई मैंने वो कोई वीडियो पैसे लिए। इलेक्शन से पहले मेरी तो बात मेरी सुनो। सुनो, जरदारी ने शवा है सॉरी 2 पार्टियों को नुकसान पहुंचाया। चौधरी शहजाद और परवेज राय की भी लड़ाई करवाई और नवाज शरीफ की पार्टी को भी खत्म करने की भाई वो कोशिश की है। अपना असर जो लाना चाहता है पंजाब में, वो सारी पार्टी, उन्होंने नून लीग को खत्म किया और उसने ये काफ लीग को भी खत्म कर दिया। बिल्कुल उसका मकसद उन्होंने ही ये दोनों है। भाइयों को खत्म कर दिया है, उनका मकसद ही ये है जरदारी इसमें साहब पीटीआई का वो नुकसान ऐसे नहीं गुलजार करते भाई, एक जरदारी कुछ सब भी को नहीं। भाई। ऐसा कोई जरदारी साहब पे बारी नहीं है, 2 नंबरी पे बारी नहीं होती। ऐसा बंदा वो मर्द होता है जो सच बोल के काम करे, जिस तरह इमरान खान सच बोल ये रहे हैं। हमारी सियासत में ऐसे गुलजार मैं सियासत को सियासत नहीं समझता। ये ऐसा इंसान है, इसको तो पता नहीं जिंदा कैसे, इसको क्यों नहीं खत्म भाई करते खत्म जरदारी क्यों को? करें? एक बीमारी है ये, मैं कहता हूँ एक गुलजार जरदारी भाई, सब बीमारी। गुलजार मैं भाई, कह रहा हूँ इदारे हमारी उसके नीचे सियासत- हैं। मेरी तो बात सुनो, एक जरदारी हमारी सियासत में बीमारी है भाई, इसको क्यों नहीं पता नहीं कोई खत्म नहीं क्यों नहीं गुलजार करता? भाई सारे जितने भी इदारे हैं, अब उसका भाई बेटा वजीर खारजा बना हुआ है। अब जो स्पीकर है कौमी असम्बली का राजा परवेज अशरफ, ये वो भी मुल्क उनकी को पार्टी का खत्म, है। इससे जवाल शुरू हुआ था जब ये सेनेट में भी वो 2008 है। में आया था ना जरदारी, उस वक्त से जवाल शुरू हुआ था। पहले कुछ होता थी, करप्शन होती थी, मुल्क स्टेबल था। जब से ये 2008 से आया था ना, उससे पाकिस्तान का जवाल असर शुरू फॉरेन हुआ था। कंट्रीज हैं, फॉरेन जो कंपनीज हैं, उन्होंने इसका नाम रखा मिस्टर 10%। 10% बिल्कुल। आप इसको 10% उसका दे दें, उसको रिश्वत दें, टोटल जो उसका आता रेवेन्यू, तो आप जो मर्जी करें, स्याह धंधा करें या सफेद करें, किसी को पूछेगा नहीं। पूरे सिंध में यही चल रहा है, कराची में यही चल रहा है। भाई हम अक्सरियत इमरान खान साहब की है, हर चीज वो नजर आ रही है। वो बहुत चौधरी भी शहजाद डाले की गए हैं। वीडियो भी उस इलेक्शन से पहले आई है कि मैंने किसी को लेटर नहीं दिया, ना बोला है। और दोस्त मिजारी साहब कहते हैं कि चले ये वो लेटर बात आ ठीक गया है भाई भाई। गुजार आज़ू काज़मी साहब ने ये बात की कि पाकिस्तान, उसने एक कंपेयर किया हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक इंतहाई नाअहल और जो कि नाकाबिले बर्दाश्त एक लोग मर्द मतलब मेल के साथ जो कि वो कर रहा था डिवाइड, या इस तरह का उसने कहा कि हमारा भी या हमारे मदरसा छाप लोग इस तरह के होते हैं। तो मुझे ये मैं उसको ये कहना चाहूँगा, आपको शर्म से डूब मर देना चाहिए आरोप काज़मी साहब। आप अपने नेगेटिव फैला रही हैं भाई, ऐसे पाकिस्तान के नेगेटिव रोल आप शो कर रही हैं। मतलब कि इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए भाई किसी भी एंकर को, चाहे पाकिस्तानी या पूरी दुनिया का हो। थोड़ा सा कुछ हर मुल्क में क्राइसिस आते हैं, हर मुल्क में कोई गलती होती है। बिल्कुल। हाँ
गलती तस्लीम करते हैं, हमारा एजुकेशन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, ऐसी बात है। लेकिन इतना भी नहीं गिरा हुआ जितना आपने गिरा कर उनको दिखा दिया। बिल्कुल, आप थोड़ी सी बात का बतंगड़ बना के बता देते हैं, ये अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात रही जो हमारे महकमा पुलिस है उसमें हमारा वो बात ठीक वो है, आर्दुक आदमी की बात को अप्रिशिएट हम करते हैं। बिल्कुल, जो हकीकत ऐसा है। नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये आप किया, वो पकड़े गए तो देखिए उसको सजा होगी। उन्होंने ये किया कि उनके पास लेडी कांस्टेबल नहीं थी, उन्होंने एक मर्द को ही लेडी उनका- करा दी। भाई ऐसे ही जुगाड़ लगाते हैं ना आपकी पंजाब पुलिस और को पता ही यही है। इसी वजह से तुम्हारे अदारे नाकाम है नाकाम है। और बदनाम भी है। कोई एक इदारा बता दो जो ढंग का काम कर रहा हो, जो कौम का इदारा समझ के अपने आप को कर रहा हो, भी मैं पाकिस्तान का कोई इदारा भी हूँ, कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारी मैंने नहीं कंट्री में एक काम करके दिखाना है। कोई एक इदारा काम नहीं कर रहा। हमारे यहाँ जुगाड़ ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे उन्होंने जुगाड़ लगाया है, एक मर्द को उन्होंने औरत बना दिया है, औरत को पकड़ लिया। भाई इधर कोई पूछने वाला नहीं है, इसी वजह भाई से उनको आज यही हालात था ना हमारे दिल में कि हमें कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल। चलें जी, हमारा हिसाब कोई भी नहीं लेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हमारे नया चैनल वर्ल्ड रियल रिएक्शन जिसका लिंक हम नीचे दे चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वो भी सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी वीडियो देखने को मेरी ये कोशिश है हमारी भाई ब्लॉग में कि हमें जो मिलता है नॉलेज हम जो देख रहे हैं, हम दूसरे अपने जो मासूम लोग हैं उनके भी थोड़ा सा दिमागों तक पहुंचाएं, उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करें। हमारी वजह से हम अगर कोई एजुकेट कर सकता है या कोई उसको हकीकत समझ आ सकती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो जल्दी मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।